हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज के पार्ट नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ पर्सन हु कैन अप्रिशिएट आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा। मतलब कि ऐसा पर्सन जो आर्ट या म्यूजिक को प्रमोट करे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कला संगीत का पारखी, जो कला और संगीत का पारखी होता है, दैट इज कोनोजर। उसको हम कोनोजर बोलते हैं। इसका रूट देखते हैं। कोनोजर इज अ नाउन, यह आपका नाउन है। तो इसका मतलब होता है ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और वेल acquainted with any of the fine arts and thus competent to pass judgment on its products। मतलब ऐसा पर्सन या जज जो कला या कला से संबंधित चीज़ों को प्रोत्साहित करे या उसको जज करे, उसे कॉनोजर बोलते हैं। इसका अगर रूट देखें तो ये फ्रेंच वर्ड कॉनोजर से आया है। और ओल्ड फ्रेंच रूट देखें तो कॉनेसर है, जिसका मतलब होता है एन एक्सपर्ट या अ जज। मतलब मतलब कि किसी चीज़ का विशेषज्ञ या कोई जज, या वन वेल वर्स्ड। या एक रूट और है कॉन कॉनेस्ट्रस कॉनेस्ट्री कॉनेस्ट्री मतलब होता है टू नो। तो इतने सारे इसके रूट है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज imply or suggest an idea in addition to the literal meaning। यानी कि मुख्य अर्थ के अलावा कोई परोक्ष अर्थ इंगित करना। मतलब कि किसी चीज़ का जो रियल मीनिंग है उसको ना बताकर किसी दूसरे मीनिंग को बताना, दैट इज कॉनोट। उसे कॉनोट बोलते हैं। तो कॉनोट इज अ वर्ब। ये आपका मेडिवल लैटिन कॉनोटर से आया है। कॉनोटर मीन्स होता है टू सिग्निफाई इन एडिशन टू द मेन मीनिंग। मतलब उसका जो मेन अर्थ है, मुख्य अर्थ को, उसका मेन मीनिंग को ना बताकर उसके एडिशन में कोई दूसरा अर्थ बता देना। और इसको और ब्रेक करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है कॉन प्लस नोटर। तो कॉन मतलब होता है टुगेदर या विथ। जैसे कि पार्ट नंबर 11 में मैंने आप लोग को बताया था कि कॉन या को वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है साथ में या टुगेदर। तो कौन मतलब होगा टुगेदर या साथ में। और नोटर मीन्स होता है मार्क या नोट या मेक अ नोट। यानी साथ में किसी चीज को मार्क करना या उसको नोट करना, दैट इज कॉनोट। यानी मुख्य अर्थ के अलावा कोई परोक्ष अर्थ इंगित करना। नेक्स्ट इज गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी। यानी कर्तव्य बोध से प्रेरित। मतलब अपनी ड्यूटी या अपने कर्तव्य का ख्याल रखना। मतलब आपका कर्तव्य क्या है इसकी जानकारी होना। दैट इज कॉन्साइंटस। इसे कॉन्साइंटस बोलते हैं। तो कॉन्साइंटस इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, इज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है आपका। तो इसका अगर रूट देखें तो ये फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच से आया रूट है, जो कि कॉन्साइटिवस कॉन्साइटिवक्स से आया है। तो इसका रूट है कॉन्साइटिवक्स। इसका मतलब होता है कंट्रोल बाय कंसाइंस या गवर्न बाय द नोन रूल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी ऐसा
ऐसी सरकार जो ये बताए कि क्या सही है या क्या क्या गलत है। यानी सरकार क्या है, नहीं कह सकते कि ऐसा नियम जो ये बताए कि क्या सही है क्या गलत, इसके बारे में लोगों को अवगत कराने वाला कानून। नेक्स्ट इज अ केयरफुल प्रिजर्वेशन ऑफ समथिंग, यानी संरक्षण करना, किसी चीज़ का संरक्षण करना या उसको सुरक्षित रखना, बचा कर रखना, दैट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इज ए नाउन, ये एक नाउन है। तो कंजर्वेशन मीन्स होता है प्रिजर्वेंस ऑफ हेल्थ एंड साउंडनेस या मेंटेनेंस इन गुड कंडीशन, यानी कि किसी की हेल्थ या उसकी दृढ़ता को बनाए रखना या उसके कंडीशन को बनाए रखना, उसके मेंटेनेंस को बनाए, किसी चीज़ का जो आज कंडीशन है उसको बेहतर बनाए रखना, मतलब उसको मेंटेन रखना ताकि वो बिगड़ने ना पाए, जैसा कि वैसा ही रहे। तो इसका रूट अगर देखें तो ये कंजर्वेटम है, इसका ये लैटिन वर्ड कंजर्वेटम से आया है, इसका मतलब होता है आ कीपिंग, प्रिजर्विंग या कंजर्विंग, यानी किसी चीज को सजो के रखना या उसको संरक्षित करके रखना। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज अपोजिट टू चेंज और इनोवेशन, यानी ऐसा पर्सन जो किसी बदलाव के विपक्ष में हो, मतलब जो किसी बदलाव को सहन ना करे, वो चाहता हो कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। जैसा कि लिखा है हिंदी में, जो किसी बदलाव का विरोध करता है या परंपरावादी, जो परंपराओं को मानता हो, रूढ़िवादी हो, दैट इज कंजर्वेटिव, उसे कंजर्वेटिव बोलते हैं। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी, परंपरावादी, जो बदलना ना चाहता हो। तो कंजर्वेटिव, दिस इज एन एडजेक्टिव। इसका रूट देखें तो दिस वर्ड केम फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच कंजर्वेटिव, इसका रूट जो है कंजर्वेटिव है, ओल्ड फ्रेंच। और मेडिवल लेटिन में इसका रूट देखें तो कंजर्वेटिवस, जिसका मतलब होता है टू कीप, प्रिजर्व, यानी किसी चीज को प्रिजर्व रखना, उसको संजो कर रखना, या कीप इंटैक्ट या गार्ड। संजो कर रखना मतलब जो जैसा है उसको उसी तरह से बनाए रखना। और इसको अगर और ब्रेक करें तो इसमें और आगे देखेंगे, ये इसमें कम वर्ड आया है, कम प्लस सर्वेयर। इसको ब्रेक करेंगे तो दो दो रूट मिलेगा, दो वर्ड। कम का मतलब होता है साथ में, और सर्वर का मतलब होता है कीप वॉच, यानी नज़र रखना, यानी इसकी साथ साथ नज़र रखना, किसी चीज़ पे नज़र रखना कि वो बदलने ना पाए, जो जैसा है वैसे ही रहे। नेक्स्ट इज अ ग्रीन हाउस स्पेशली वन अटैच टू अ हाउस, यानी घर से लगा हुआ कोई ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस मतलब हरा भरा, जैसे गार्डन टाइप का कह सकते हैं, या उद्यान, यानी कि किसी के घर में स्थित ग्रीन हाउस, दैट इज कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी क्या होता है कि कोई घर, जैसे मान लीजिए कोई घर है तो उससे घर से अटैच कोई गार्डन हुआ जहाँ बहुत हरे भरे पेड़ पौधे लगे हो और बाउंड्री से घिरा हुआ हो, जो कि अब वो जो गार्डन आपके घर के मतलब आपके घर में ही हो, घर के परिसर में, मतलब घर का जो कम आपका कैंपस है उसी कैंपस के अंदर ही हो, बाहर ना हो, दैट इज कंजर्वेटरी। तो कंजर्वेटरी इज अ नाउन। और ये जिसका मतलब होता है हैविंग द क्वालिटी ऑफ प्रिजर्विंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बचा कर या संजो कर रखने की कला। इसका रूट देखा तो लैटिन रूट है जो कि कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर मतलब कीपर या प्रिजर्वर या डिफेंडर, मतलब
जो किसी चीज़ को सुरक्षित रखे, उसको संरक्षित करके प्रिज़र्व प्रिज़र्व करके रखने वाला, या डिफेंडर डिफेंड करने वाला, मतलब आक्रमण से रक्षा करने वाला। तो कंज़र्वेटरी मतलब वो होगा कि ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ को सँजो के रखता हो, जैसे कि पेड़-पौधा, प्लांट्स, पेड़ों को या पौधों को सुरक्षित संरक्षित रखने वाला पर्सन। इस तरह से आप रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द वे इन विच अ सब्सटेंस होल्ड्स टुगेदर, या थिकनेस और विस्कोसिटी। द वे इन विच सब्सटेंस होल्ड टुगेदर, सब्सटेंस, और जैसे कि मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बेसिक साइंस में, जो कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास-पास होते हैं एकदम, और लिक्विड के जो होते हैं थोड़े दूर-दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, और गैस के और दूर होते हैं। तो जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स उतने ही पास-पास होंगे, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बांधे रखते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द वे इन विच द सब्सटेंस होल्ड टुगेदर, या थिकनेस और विस्कोसिटी, यानी उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होना, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास-पास हो, या उसको उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा। विस्कोसिटी क्या है? ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। जो विस्कोसिटी, इसको ऐसे सिंपल वर्ड में समझिए, विस्कोसिटी मतलब होता है फ्लो, किसी चीज़ का बहने का फ्लो क्या है। जैसे कि एक मान लीजिए आप शहद ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, तो दोनों का अगर आप गिराएँगे तो किसका फ्लो ज़्यादा होगा? वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, तो जिसका ज़्यादा फ्लो ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं गाढ़ापन, यानी कि कंसिस्टेंसी, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा बता दिया। विस्कोसिटी जो है हनी की ज़्यादा होगी, शहद की ज़्यादा होगी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? मॉलिक्यूल को दूर जाने से रोकता है। तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी उस वो गाढ़ापन ज़्यादा होगा उसका। तो कंसिस्टेंसी मतलब एक मीनिंग तो ये हो गया गाढ़ापन, और दूसरा कंसिस्टेंसी में से होता है स्थिरता। स्थिरता होता है, यानी फर्मनेस, जो कि फर्म रहे, मतलब ऐसी अ, अ, कोई व्यक्ति जो, या कोई भी चीज़ जो स्थिर रहे, जो दृढ़ रहे, उसको भी कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ये कह सकते हैं फर्मनेस, फर्म होना। फर्म होना या बोल्ड होना। इसका रूट देखें तो कंसिस्टेंसी में ये एक नाउन है आपका, इसका मतलब होता है फर्मनेस ऑफ मैटर, किसी मैटर का फर्मनेस रहना, यानी दृढ़ रहना, वो मैटर जो अपने शेप को या अपने स्टेट को ना बदले। अगर इसका रूट देखें तो ये लैटिन रूट इसका है आपका कंसिस्टेमनम, कंसिस्टेनम है। कंसिस्टेनम इसका मेन रूट है, लैटिन, जो कि लैटिन वर्ड है, जिसका जिसका मतलब होता है टू स्टैंड फर्म, यानी दृढ़ता से खड़े रहना, या टेक ए स्टैंडिंग पोजीशन, या स्टॉप या हॉल्ट। स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहना, स्टॉप हो जाना, या स्टॉप रहना, जहाँ पे है वहीं पे एकदम खड़े रहना। तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है दृढ़। और इसको और ब्रेक करें तो दो वर्ड से मिलकर बना है, कन प्लस सिस्टरे। तो कन का मतलब होता है विथ या टुगेदर, साथ में, और सिस्टरे मतलब होता है टू प्लेस, यानी किसी प्लेस के साथ चिपके रहना।
जिस जगह पे कोई चीज़ रखा हुआ है वहीं पे उसी जगह पे हमेशा के लिए पड़े रहना, उसी जगह पर, यानी उस प्लेस से चिपके रहना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एले द सॉरो और ग्रीफ, यानी दुख में सांत्वना देना। एले मीन्स क्या होता है? शांत करना या किसी चीज को कम करना है। एले द सॉरो यानी दुख को कम करना या शांत करना, या और ग्रीफ शांत करना। दैट इज कॉल्ड कॉन्सोल। कॉन्सोल मीन्स क्या होता है कि किसी के दुखों को कम करना या उसको सांत्वना देना, या उसको कहते हैं धीरज बंधाना, इसे कहते हैं हम। इसका रूट देखते हैं। कॉन्सोल इज अ वर्ब, ये फ्रेंच वर्ड है कॉन्सोलर। कॉन्सोलर से आया, जिसका मतलब होता है टू कंफर्ट या कंसोल। कॉन्सोलर मतलब होता है टू कंफर्ट। कॉन्सोलर से आपका आया बना है कॉन्सोल, जिसका मतलब होता है टू कंफर्ट, आराम पहुंचाना। और अगर इसको ब्रेक करें, आगे देखें, तो ये दो वर्ड कॉम प्लस सोलेरी से बना है। कॉम मतलब जानते हैं आप, टुगेदर या साथ में, और सोलेरी मतलब होता है टू कंफर्ट। तो ये इसका रूट इतना है। नेक्स्ट इज टू कंबाइन इनटू अ सिंगल स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव होल, यानी मजबूत बनाने के लिए एक करना। टू कंबाइन इनटू अ सिंगल स्ट्रॉन्गर, यानी दो चीज़ों को जोड़कर एक में कंबाइन कर देना, जिससे कि मोर इफेक्टिव हो जाए। जैसे कि दो से भले चार, है ना, दो दो चार हो जाते हैं। मतलब अगर जैसे मान लीजिए दो स्टिक है पतली पतली, या दो रस्सी है, इसको अगर आपस में अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसकी मजबूती बढ़ जाएगी। तो मतलब किसी दो चीज़ों को आपस में कंबाइन कर देना, जिससे कि उसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाए, या उसका इफेक्टनेस वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। दैट इज कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूती प्रदान करना, यानी उसको और स्ट्रांग बनाना। दैट इज कॉन्सोलिडेट। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसमें दो वर्ड है, कॉन प्लस सॉलिडेट। तो सॉलिड, इसको सॉलिड से याद करिए, सॉलिडेट को सॉलिड से। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड बहुत ही मजबूत है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना, सॉलिड मतलब दृढ़, उसको एकदम दृढ़ बनाना, जिससे कि वो टस से मस ना हो। इस तरह से आप रेट करके याद कर सकते हैं वर्ड लिंक टेक्निक से। इसको रूट से भी आप याद कर सकते हैं। रूट वर्ड क्या है? कॉन्सोलिडेट, ये नाउन है। तो ये आपका लेटिन वर्ड कॉन्सोलिडेटस आया, कॉन्सोलिडेटस। कॉन्सोलिडेटस मतलब होता है, और मेन है कॉन्सोलिडेयर। तो कॉन्सोलिडेयर का पास्ट पार्टिसिपल है कॉन्सोलिडेटस। तो कॉन्सोलिडेटस मतलब होता है टू मेक सॉलिड, यानी किसी चीज़ को सॉलिड बनाना। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये दो वर्ड कॉन प्लस सॉलिडेयर, सॉलिडेयर से बना है। तो कॉन मतलब होता है टुगेदर या साथ में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। और सॉलिडेयर मतलब होता है टू मेक सॉलिड, यानी साथ में किसी चीज़ को सॉलिड बनाना, उसको और मजबूत बनाना। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी तारों का समूह, दैट इज कॉन्स्टिलेशन। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासों के बुक में, 6 to 8 के बुक में पढ़ा होगा। कॉन्स्टिलेशन में क्या होता है? तारों का समूह। जो स्टार्स का पैटर्न होता है, जैसे उर्सा मेजर, ग्रेट वियर, आपने पढ़ा होगा। वो क्या होता है? एक इमेजिनरी डायग्राम होता है कि जो स्टार्स होते हैं उन स्टार्स को हम मिलाने से एक डायग्राम बन जाता है। एक डायग्राम जैसे भालू का डायग्राम बन जाता है, इस तरह से बहुत सारे डायग्राम है, मछलियों का बन जाता है। तो जिसे हम राशि फल बोलते हैं, राशि। तिन्हीं को देखकर राशि बना है हमारा जो हॉरोस्कोप है। तो कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है तारों का समूह। कॉन्स्टेलेशन इज अ नाउन। इसका अगर रूट देखें तो ये, अगर ओल्ड फ्रेंच रूट देखें तो कॉन्स्टिलेशन,
कॉन्स्टिलेशन से आया है। कॉन्स्टिलेशन जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टार्स, और लेटिन रूट क्या है? कॉन्स्टिलेटम। कॉन्स्टिलेटम मेन रूट इसका, अब कॉन्स्टिलेटम लगा सकते हैं। कॉन्स्टिलेटम मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टार्स। और इसको और अगर ब्रेक करें तो दो वर्ड से मिलकर बना है कॉन, जिसका मतलब होता है टुगेदर या साथ में, ऑफ, और दूसरा रूट है स्टेलर। तो कॉन प्लस स्टेलर, स्टेलर का मतलब होता है टू शाइन, चमकना, या स्टेलर किससे बना? स्टेला से बना है। तो स्टेला का मतलब होता है स्टार। तो स्टेला वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसको स्टार से रिलेट करिएगा। तो स्टेला का मतलब होता है स्टार। नेक्स्ट इज फियर एंड एंजाइटी, यानी डर या आशंका एवं विस्मय। एंजाइटी रहना यानी हमेशा डर लगा रहना या चिंता सताना, या हमेशा डर डर के रहना, दैट इज कंस्टरनेशन, से कंस्टरनेशन बोलते हैं। इसका रूट देखते हैं। कंस्टरनेशन इज अ नाउन, दिस केम फ्रॉम लैटिन कंस्टरनेटम, लैटिन वर्ड कंस्टरनेटम से आया, जिसका मतलब होता है कंफ्यूजन या डिसमय। नेक्स्ट इज, इसको भी और ब्रेक करते हैं। कॉम प्लस स्टर्नम, स्टर्नर। तो कॉम मतलब टुगेदर या साथ में, और स्टर्नर मतलब होता है टू स्प्रेड आउट, यानी कि फैलाना, या ले डाउन, स्टेज आउट। हाँ तो यही होगा। स्टर्नम मतलब होगा टू स्प्रेड आउट या फैलाना। क्या फैलाना? कंफ्यूजन फैलाना। नेक्स्ट इज रिप्रेस्ड और इनहिबिटेड, यानी किसी चीज को रिप्रेस्ड करना, उसका दमन करना, या इनहिबिटेड मतलब उसको वहां से जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी दमित या दबाया या कुचला हुआ, दैट इज कॉन्स्टिपेटेड। कॉन्स्टिपेटेड उसे बोलते हैं। कॉन्स्टिपेटेड मतलब किसी को दबाना, उसका दमन कर देना। तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेटेड वो आपका नाउन है, ये आपका नाउन है कॉन्स्टिपेटेड, पास्ट पार्टिसिपल है आपका। और रूट में देखें तो इसका कॉन्स्टिपेटेड से बना है कॉन्स्टिपेशन, जो कि एक नाउन है। तो ये देखें तो ये लैटिन वर्ड है, कॉन्स्टिपेटम से है, लैटिन वर्ड कॉन्स्टिपेटम से आया है। और इसको और ब्रेक करें तो कॉम प्लस स्टिपेयर, कॉम प्लस स्टिपेयर से आया है। कॉम कॉम मतलब कॉन प्लस स्टिपेयर, कॉन मतलब टुगेदर, और स्टिपेयर मतलब होता है टू क्रैम या पैक। टू क्रैम मतलब फिल करना या बढ़िया बिस्तर बांध लेना, या पैक। तो देखिए मीनिंग तो उसका कॉन्स्टिवेट, कॉन्स्टिवनेस मतलब कंडीशन इन विच इवैक्यूएशन आर ऑब्स्ट्रक्टेड और डिफिकल्ट, मतलब ऐसी परिस्थिति जो कि बहुत डिफिकल्ट हो, या बहुत बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन उसमें हो, बाधाएं हो, या किसी के आगे बाधा पैदा कर देना। नेक्स्ट इज रूल्स दैट प्रिवेंट द फ्री विल एक्शन, यानी नियम जो अपने मन का काम करने से रोकते हैं। रूल दैट प्रिवेंट द फ्री विल, फ्री विल यानी स्वतंत्र, विल मतलब इच्छा शक्ति, यानी जो इच्छा शक्ति
के अनुसार काम करने से रोके, दैट इज कंस्ट्रिक्शन। उसे कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो कंस्ट्रिक्शन इज अ टाइट स्क्वीज, और द वर्ड कंस्ट्रिक्शन कम्स फ्रॉम द लेटिन कंस्ट्रिंजर। ये इसका रूट कंस्ट्रिंजर है, जिसका मतलब होता है टू कंप्रेस, यानी किसी चीज को दबाना। तो रूट क्या है इसका? कंस्ट्रिंजर, जिसका मतलब होता है दबाना या स्क्वीज कर देना। स्क्वीज करना, जैसे कि टूथपेस्ट को हम स्क्वीज करते हैं। टूथपेस्ट को क्या करते हैं? दबाते हैं तो निकलता है। तो स्क्वीज मतलब होता है दबाना, उसको पिचका देना। नेक्स्ट इज मैन लिविंग इन द सेम एज, यानी कि समकालीन, दैट इज कंटेम्परेरी, से कंटेम्परेरी बोलते हैं। समकालीन मतलब से एक ही समय पर रहने वाले या शासन करने वाले लोग, उसे समकालीन बोलते हैं। तो कंटेम्परेरी इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, एक या बिलोंगिंग टू द सेम एज और पीरियड। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा समकालीन, तो जो समकालीन जो राजा होते हैं, मतलब उसी एक ही समय में जो शासन करने वाले राजाओं को हम समकालीन बोलते हैं। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉन प्लस टेम्पोरियस। कॉन मतलब जानते ही हैं, टुगेदर या साथ में, और टेम्पो टेम्पोरेरियस का मतलब होता है ऑफ टाइम, यानी समय, एक ही समय में साथ साथ होना। तो जो कि आपका लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट इज अ फ्यूचर इवेंट और circumstance that is possible but cannot be predict with certainty, यानी ऐसा फ्यूचर इवेंट यानी भविष्य में होने वाली घटना या कोई परिस्थिति, वो कोई ऐसी परिस्थिति दैट इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, मतलब ऐसी कोई परिस्थिति या घटना जो जो फ्यूचर में होने वाली हो, लेकिन उसके लिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ श्योर ही हो। मतलब भविष्य में होने वाली घटना है, लेकिन उसके बारे में हम श्योर नहीं हो, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये चीज़ होगी ही होगी। दैट इज आकस्मिक घटना, मतलब ऐसी घटना जिसके होने की कोई निश्चितता ना हो और कभी भी वो घटित हो जाए, जैसे कि बारिश। तो बारिश का कोई वो नहीं है, उस समय नहीं होता, कभी भी हो सकती है, कभी भी बादल बन सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसी। उसे कंटीजेंसी बोलते हैं। तो कंटीजेंसी इज अ नाउन। तो अगर ये देखें तो ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, कंटीजेंट, और इसमें सफिक्स लगा है सी। तो कंटीजेंट मतलब होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंटीजेंसी मतलब होता है अ चांस ऑकरेंस और एन एक्सीडेंट। ए चांस ऑकरेंस यानी कोई अवसर, अचानक कोई अवसर मिल जाना या कोई घटना हो जाना, या एन इवेंट विच में और मे नॉट ऑकर, यानी कोई ऐसा इवेंट जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये आपका 1610 में ओरिजिनेट हुआ ये वर्ड। नेक्स्ट इज अ कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी समान चीजों की श्रेणी। कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ सिमिलर थिंग्स, जैसे कि मान लीजिए एक रो में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, एक ही जैसे पेड़ लगे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस श्रेणी हो जाए, मतलब उस रो का एक एक ऐसी श्रेणी हो जाएगी जिसमें एक ही जैसे पेड़ लगे हो। या कह सकते हैं कि सेम क्वालिटी रखने वाले चीजों का समूह, या एक ही जैसे क्वालिटी रखने वाले लोगों का या चीजों का ग्रुप, दैट इज कॉन्टिनम।
उसे कॉन्टिनम बोलते हैं। कॉन्टिनम इज अ नाउन। इसका अगर रूट देखें, दिस वर्ड केम फ्रॉम लेटिन। लेटिन वर्ड कॉन्टिनम, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस थिंग्स। कॉन्टिन्यूअस थिंग मतलब एक ही जैसे दिखने वाले समान श्रेणी के चीज, वो कॉन्टिन्यू एक ही जैसे होता रहे। एक कॉन्टिन्यूअस हुआ तो लगातार होना, एक कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस मतलब होगा कि एक ही जैसी चीज बार बार घटित होते रहना। या और रूट देखें तो कॉन्टिन्यूअस, जिसका मतलब होता है ज्वाइनिंग या कनेक्टिंग विथ समथिंग, किसी चीज से ज्वाइन होना या कनेक्ट रहना। या फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के पीछे एक लगे रहना, उसका फॉलो करना। नेक्स्ट इज एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप ऑफ और फॉर्म ऑफ समथिंग, यानी कोई आउटलाइन या कोई डायग्राम जो किसी चीज का शेप के बारे में बताए, यानी कि किसी चीज की बाहरी रूपरेखा, उसका बाहरी ढांचा, आउटलाइन किसी चीज का, दैट इज कॉन्टर। जैसे कि मान लीजिए घर है, मान लीजिए कि कोई शहर बसा हुआ है, उसको अगर हम ऊपर से हेलीकॉप्टर से अगर उसका व्यू लें तो उसका कैसा दिखेगा, एक व्यू दिखेगा, वो रूपरेखा कैसे दिखेगी। या आप गूगल मैप में आप देखते होंगे उसमें जो अ, एक डायग्राम बना होता है उस शहर का या उस जगह का, ऊपर ऊपर। या आप कह सकते हैं कि किसी चीज का बाहरी रूपरेखा, उसका ढांचा, किसी चीज का बाहरी ढांचा जो बाहर से वो कैसे दिखेगा, दैट इज काउंटर। तो काउंटर वर्ड्स कम्स फ्रॉम द इटालियन कॉन्टोर्नो। ये इटालियन वर्ड कॉन्टोर्नो से आया, यानी इसका रूट वर्ड कॉन्टोर्नो है। इसका मतलब होता है टू ड्रॉ अ लाइन विच इज प्रिसाइजली what you are doing when you trace the contour of something। ट्रेस करना, जैसे ट्रेसिंग पेपर होता है, तो ट्रेसिंग पेपर क्या करते हैं, किसी चीज़ की हम कॉपी करते हैं, उसकी सेम टू सेम रूपरेखा तैयार करते हैं। तो बेसिकली क्या है इसका मेन रूट, कॉन्टर्नो है, जिसका मतलब होता है टू ड्रॉ अ लाइन, टू ड्रॉ अ लाइन टू मेक द टू ड्रॉ द शेप, किसी चीज़ का शेप ड्रॉ करने के लिए लाइन बनाना। नेक्स्ट इज अ रीजन और अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन, यानी ऐसी जगह बॉडी में ऐसी जगह जो इंजर्ड हो गया हो, कोई टिश्यू या कोई स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रप्चर्ड, यानी स्किन में चोट लग जाना और वहाँ की जो ब्लड कैपिलरीज है, रक्त वाहिनी जो है वो उसमें भी चोट लग जाए, तो ब्लड कैपिलरीज में अगर चोट लग जाएगा तो क्या होगा, वहां से ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड निकलने लगेगा। या ऐसे बोलते हैं अब्रूस, यानी कि घाव लग जाना या चोट लग जाना, दैट इज कॉन्टशन, सॉरी कॉन्ट्यूशन इसको पढ़ सकते हैं, दैट इज कॉन्ट्यूशन। तो कॉन्ट्यूशन इज अ नाउन, दिस वर्ड केम फ्रॉम कॉन्ट्यूजम, कॉन्ट्यूजम से आया है, जिसका मतलब था अक्रैसिंग या ब्रेकिंग। और अगर इन मेडिकल लैंग्वेज में देखें तो आब्रूस, तो आब्रूस यानी कि चोट या खरोंच लग जाना। नेक्स्ट इज अ कंफ्यूजन एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चंस, यानी कि कोई कंफ्यूजन होना या कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम होना, कोई कठिन समस्या होना या कोई क्वेश्चन होना आपके दिमाग में, दैट इज
इसे हम कह सकते हैं कि एक जटिल समस्या, दैट इज कंडम। तो कंडम इज अ नाउन। कंडम अगर देखें तो ये इसका रूट जो है टू बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्लैंग। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्लैंग है। स्लैंग मीन्स क्या होता है? कठबोली, मानी यानी कि आम बोलचाल की भाषा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये आम बोलचाल की यानी कठबोली है ये। और इसका लैटिन रूट देखें तो कॉनेड्रम है, जिसका मतलब होता है अ थिंग टू बी अटेम्प्टेड, किसी चीज को अटेम्प्ट करना। अटेम्प्टेड यानी ऐसी चीज जिसको अटेम्प्ट किया गया हो। अ, और देखें मीनिंग, और इसका ओरिजिन खैर अननोन है। बेसिकली इसका ओरिजिन हम ऑक्सफोर्ड से ही मानेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्लैंग है ये। स्लैंग क्या होता है? उसका कोई ओरिजिन बेसिकली नहीं होता है, कठबोली होती है। वो कैसे जन्मा? आम बोलचाल की भाषा में बोलते बोलते वो जो है प्रचलन में आने लगता है, उसे बोलते हैं स्लैंग। स्लैंग तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्लैंग बोली है, यानी कठबोली है। इसका मतलब होता है अ थिंग टू बी अटेम्प्टेड। नेक्स्ट इज द ग्रेजुअल रिटर्न टू गुड हेल्थ आफ्टर ए पीरियड ऑफ इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी द ग्रेजुअल रिटर्न यानी लगातार सुधार होना किसी के सेहत में लंबी बीमारी के बाद या मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद या लंबी बीमारी के बाद जो है अब स्वास्थ्य में यानी कि हेल्थ में लगातार सुधार होना, यानी कि बीमारी के बाद क्रमशः स्वास्थ्य सुधरने की अवधि, दैट इज कॉन्वेलेसेंस। दैट इज कॉन्वेलेशंस। तो कॉन्वेलेशंस, दिस वर्ड derives फ्रॉम द लैटिन। प्रीफिक्स इज कम, इसमें प्रीफिक्स कम लगा है, इसका मतलब होता है टुगेदर। और मेन वर्ब है वेलस्केयर। वेलस्केयर मतलब होता है टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाले, दैट इज कॉन्वेलेसेंट। देखिए दोनों कॉन्वेलेशंस, ये क्या है? ये आपका नाउन है, ठीक है, ये आपका नाउन है। और ये जो है आपका कॉन्वेलेसेंट, बीमारी के बाद सुधार होने वाले। सॉरी मैं एक बार बता दिया। हाँ, ये आपका एडजेक्टिव है। आपका एडजेक्टिव है। कॉन्वलेसेंस ये आपका एडजेक्टिव है। और दिस इज अ नाउन, ये आपका नाउन है। कॉन्वलेशन ये नाउन है। तो इसका मतलब होता है बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाले। उसी वर्ड से मिल के बना है। वो वाला पिछला वाला एडजेक्टिव था, ये नाउन है। तो अ पर्सन हु रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस इज कॉन्वलेशेंट, यानी कोई व्यक्ति या पर्सन जो बीमारी के बाद रिकवर हो जाए, उसके स्वास्थ्य में सुधार आए। तो इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन जो है ये लैटिन रूट है। इसका लैटिन रूट वेलेस्केयर से है। वेलेस्केयर जिसका मतलब होता है टू बिगिन टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। तो मेन रूट वेलेस्केयर है। नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर नन्स लिव, यानी ननों के रहने का स्थान, दैट इज कॉन्वेंट। नन क्या होते हैं? जो ईसाई धर्म के जो महिला जो साधु होती है, महिला साधु, उसे बोलते हैं कॉन्वेंट, महिला मॉन्क।
जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल होता है तो इसी से बना है कॉन्वेंट। तो कॉन्वेंट स्कूल जितने होते हैं वो एक क्रिश्चियन स्कूल होते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्वेंट स्कूल जो है क्रिश्चियनों का होता है। तो और कॉन्वेंट मतलब होता है ननों के रहने का स्थान। तो कॉन्वेंट इज अ नाउन, एक नाउन है। और इसका रूट देखें तो ये एंग्लो फ्रेंच रूट कॉन्वेंट से आया है, और ओल्ड फ्रेंच कॉन्वेंट से आया, जिसका मतलब होता है मोनेस्ट्री या रिलीजियस कम्युनिटी, यानी धार्मिक समूह, ऐसा समूह जहाँ धार्मिक लोग रहते हैं या धार्मिक लोगों का समूह, मोनेस्ट्री। नेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स कवरिंग स्पेशल मैटर्स, यानी किसी खास मुद्दे पर दो देशों के बीच होने वाला समझौता। एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स स्टेट्स मतलब राज्य, स्टेट मतलब वो राज्य नहीं, मतलब दो राजाओं के बीच, राजाओं को जो साम्राज्य होता है, जो राजाओं को साम्राज्य है उसे बोलते हैं स्टेट्स। तो स्टेट्स यानी इसको हम किसी राष्ट्र लगा सकते हैं। स्टेट मतलब राष्ट्र, यानी दो राष्ट्रों के बीच होने वाला कोई समझौता, दैट इज कन्वेंशन, उसे कन्वेंशन बोलते हैं। तो कन्वेंशन, दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्वेंटियो, ये लैटिन वर्ड कॉन्वेंटियो से आया है, जिसका मतलब होता है मीटिंग या असेंबलिंग, यानी किसी जगह पर मिलना या इकट्ठे होना, असेंबल होना। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये वर्ड कॉन प्लस वेन्यू से मिलकर बना है। कॉन का मतलब होता है विथ टुगेदर, यानी साथ में, और वेन्यू मतलब होता है आना, यानी साथ में आना, एक जगह पे साथ में इकट्ठे होना, साथ में आना। नेक्स्ट इज फेमिलियर विथ और नॉलेजेबल अबाउट, यानी किसी चीज से फेमिलियर होना है, उससे परिचित होना, या उसके बारे में कोई नॉलेज होना, यानी किसी बात के प्रति जानकार या निपुण, दैट इज कन्वर्सेंट, उसे कन्वर्सेंट बोलते हैं। तो दिस वर्ड कन्वर्सेंट, दिस डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कन्वर्सरी, जिसका मतलब होता है टू एसोसिएट विथ, यानी किसी चीज से एसोसिएट होना, यानी उससे जो है जानकार होना, उसके बारे में जानना। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी वाहनों का दल, दैट इज कन्वॉय, कन्वॉय, कन्वॉय इज अ नाउन। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड कन्वेयर से आया है, कन्वेयर, जिसका मतलब होता है गो टुगेदर ऑन द रोड। और वल्गर लैटिन वर्ड कॉन्वेयर से आया, जिसका मतलब होता है गो टुगेदर ऑन रोड, यानी रोड पर साथ साथ चलना। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कॉन प्लस वाया, वाया मतलब होता है रोड या वे, और कॉन मतलब साथ में, यानी रोड पे साथ साथ चलना, तो कॉन वाया। तो मेन रोड इसका वाया है, वाया का मतलब होता है वे या रोड, यानी रास्ता या चलने का मार्ग। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए और जो है और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है, उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैंने वन ईडियम फ्रेज की सीरीज़ भी कंप्लीट करके रखी है इस चैनल में, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको विजिट कर सकते हैं, जो कि एमबी बुक पब्लिकेशन का है वो, और 1 से लेकर 50 पार्ट तक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट से।
इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आप लोगों से फिर से रूबरू होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।